हाय गाइस, तो मैं आपका अगेन स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। और ये सेम ही टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली ये सेकंड वीडियो है हमारे BSNL फाइबर के पार्ट का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी, कैसे मैंने इंस्टॉल कराया ये बता दिया, स्पीड कितनी आती है ये बता दी। बट आपको मैं इसके आगे अब ये कंटिन्यू करना चाहूँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस FTTH के साथ। सो बेसिकली यार, बिल्स वगैरह का कभी कोई इशू नहीं आया। लाइक मैंने मेरे साथ क्या हुआ था कि वेंडर ने ना मुझे 30 MB का प्लान बताया था, बट मेरा जो प्लान एक्टिवेट कर दिया था उन्होंने, वो 60 MBPS का कर दिया था। तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्पीड्स का जो पंगा होता है वो होता है ना। सो मेरा जो बिल आ रहा था वो 599 के हिसाब से आ रहा था, 599 प्लस GST। तो ये अराउंड 700 रुपये के आसपास का बिल बैठता था, 700 सवा 700 रुपये के आसपास का। और ये हर महीने मेरा इतना ही बिल आ रहा था। तो ये चलता रहा। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मेरे को ठीक लगा यार, क्योंकि अब मैं ऑब्वियसली मोबाइल इंटरनेट पहले यूज कर रहा था। सिर्फ ऑफिस के अंदर ही मेरे को वाईफाई मिलता था। तो इनिशियली मेरे को लगा कि यार नहीं, काफ़ी अच्छा है कि आपको स्पीड भी आ रही है, चीज़ें हो रही है। बट फिर क्या हुआ कि इसमें ना डिस्कनेक्शन होना स्टार्ट हो गए। सो मतलब कभी क्या हो कि लाइक सुबह बंद हो गया, मैंने कॉल किया तो सुबह किसी ने कॉल पिक नहीं किया। फिर दोपहर में मान लो किसी ने पिक किया तो कहा ठीक है, अब मैं चेक कराता हूँ, प्रकाश जी या जो भी है। और उसके बाद फिर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, आप अगले दिन मैसेज आता है कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया है। मैं चला के देखता हूँ तो मेरा वाईफाई अभी भी बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें होने लग गई उसके साथ। और मुझे लगा कि यार ये तो लाइक सही एक्सपीरियंस नहीं है जो ये मुझे दे रहे हैं, है ना। बट फिर भी मैं मतलब इस चीज़ को सोच के चलता था कि यार महीने में ना तीन तीन चार दिन ये हर महीने खराब रहता है, तो ये खराब रहेगा। वो चाहे एक एक दिन करके किस्तों में रहे, चाहे जैसे भी रहे, क्योंकि जब भी खराब होगा तो ऑब्वियसली वो फिर आपको, क्योंकि जब तक ठीक करने नहीं आएंगे या वहां से ठीक नहीं होगा टावर के एंड से, तब तक दिक्कत रहेगी। और ये जो आपका एयर फाइबर होता है ना, ये सीधा टावर से कनेक्ट होता है। तो बेटर है कि एक बार अगर एक बार BSNL का अगर सिम आपको मिल जाए कहीं से, तो वो एक बार सिम आप लेके देखो कि आपका टावर कैसा है आपके एरिया के। मतलब मैंने देखा है कि एयरटेल में अगर 5 मिनट के लिए भी डाउन होता है टावर, तो उनका मैसेज आ जाता है कि यार दिस इज नॉट द एक्सपीरियंस व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, लाइक यू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। और फिर उसके लिए वो अपोलॉजी करते हैं। बट BSNL के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। मैंने BSNL का सिम भी ट्राई किया है, तो मैं उसका एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा। बट द थिंग इज कि मुझे को ये लगता है कि उनका टावर ही बंद हो जाता है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली, है ना। सो महीने में 3-4 दिन को टावर बंद रहता है ना। तो कोई तार तो, वायर तो होती नहीं है कहीं, बट मे बी उनके उनके जो नेटवर्क के टावर डले हुए हैं उसी का ही तार कट गया है ना, या ऐसा कुछ हुआ। तो उसके कारण टावर नहीं चल पाता, और जिसके कारण क्या होता है, मोबाइल के नेटवर्क भी गायब हो जाते हैं, और साथ साथ में आपका जो लाइक ब्रॉडबैंड है उसका नेट भी चलना बंद हो जाता है। और वो ऑब्वियसली कोई ऐसा काम नहीं होता कि रात के 8 बजे हो गया है तो 8:30 बजे ठीक हो जाएगा। वो आज रात के 8 बजे गया है तो कल तो 12-1 बजे के आसपास आपको फ़ोन उठाएंगे और उसके बाद जाके उसे ठीक करेंगे। तो बहुत फ्रीक्वेंट डिस्कशन, लाइक डिस्कनेक्शंस होने लग गए मेरे केस में। और मैंने फिर 3-4 महीने और उसे जैसे तैसे करके यूज किया। डेली हर 2-3 दिनों में उनको कंप्लेंट्स कर रहा था कि आज यार फिर नहीं चल रहा है, देखो। फिर 3-4 दिन बाद चले, और फिर मैं उनको कॉल करूँ कि यार देखो फिर से दिक्कत आ गई। तो बहुत, मतलब ये वे अराउंड हो गया कि यार मेरे को हफ्ते में एक ना एक कॉल तो उनको करना ही है कि ये इशू आ रहा है, और 1 डेढ़ 2 दिन बंद ही रहेगा। फिर लास्ट अगस्त में मंथ की बात है, अगस्त में क्या हुआ कि यार 23 तारीख को मेरा जो ब्रॉडबैंड है वो बंद हुआ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि यार आपको लगता है कि यार ठीक है, महीने में 3-4 दिन झेल लेंगे। बट द थिंग इज कि अगर आपका कुछ काम है ऐसा, है ना, या आपका बिजनेस है, ब्रॉडबैंड तो आप तभी लगाओगे जब या तो आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है। तो उस केस में क्या होता है कि अ, जिस टाइम पे आपका काम है उसी टाइम पे अगर इंटरनेट बंद हो गया तो आपके लिए बड़ी परेशानी है ना। तो आप फिर आप बहुत ज़्यादा लाइक इम्पेशेंट हो जाते हो। आप सोचते हो कि यार अभी अगर 10,000 रुपये भी खर्च करके अगर कोई और मैं नेट लगा पाऊँ तो वो ठीक है, मुझे नहीं जाना इसके साथ। तो वो रहता है। तो एक तो कॉस्टिंग, यार मैंने पिछली वीडियो में आपको 4500 की जो कॉस्टिंग बताई थी वो छोटी वाली जो एंटीना है उसकी है। तो ये मैं भूल गया था वहाँ पे मेंशन करना। सो बेसिकली जब वो बड़े वाला LHT लेके आए तो उन्होंने मेरे से 7,500 रुपीज़ का चार्ज किया। उसके अलावा उन्होंने मेरे से तार वायर के पैसे लिए, है ना। इसके अलावा वो मुझे राउटर भी नहीं दे के गए, तो राउटर में 1,000 रुपये का अलग से मैंने खरीदा। तो तकरीबन 10,000 रुपये की मेरी कॉस्टिंग आई इन टोटल
सब कुछ मिला जुलू के, और उसके बाद फिर मैं उसको 600 साढ़े 600 रुपये, 700 रुपये, 730 रुपये तक का मेरा महीने का बिल आया। तो वो मैंने भरना स्टार्ट किया। बट दैट इज अगेन लाइक 35 रुपीज़ का पर डे की कॉस्टिंग आ रही थी मेरी। तो आई वॉज लाइक बिट हैप्पी कि कोई दिक्कत नहीं है यार, चल रहा है। बट अगेन हाँ, ये जो डिस्कनेक्शन वाली बात मैं आपको बता रहा था, सो अगस्त के अंदर क्या हुआ कि यार 23 तारीख को वो ब्रॉडबैंड बंद हुआ। मैंने उनको कॉल किया तो वेंडर ने बोला कि सर हमारा जो नेटवर्क है उसमें दिक्कत है, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो नेटवर्क में दिक्कत है, ये सब दो, ये कल तक हो जाएगा। फिर कल तक भी नहीं हुआ, 2 3 दिन तक भी नहीं हुआ। देन मैंने उनके फिर ट्विटर पे, बीएसएनएल के ट्विटर पे मैंने हाईलाइट किया इन चीज़ों को। और बीएसएनएल के ट्विटर पे मैंने ये हाईलाइट करी थी मेरे ख्याल से सैटरडे को। फिर वहाँ से मेरे पास रिप्लाई आता है मंडे को, है ना। वो कहते हैं कि वी आर प्रॉम्प्टली चेकिंग दिस इशू, देन फिर वो फिक्स करते हैं उसको वेडनेसडे को। तो इस तरीके से चीज़ें चलती गई, और तकरीबन 7 8 दिन ब्रॉडबैंड लगातार बंद रहा। फिर चला, 2 दिन चला, फिर से 2 दिन के लिए बंद हो गया। तो एट दैट टाइम, और मेरा यार अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरी 300 400 रुपये की कॉस्टिंग पर डे की आती है, ऑफिस जाने जाने की, है ना, जाने आने की। तो आई वाज इन द स्टेट कि यार 400 रुपये मैं डेली के क्यों खर्च करूँ सिर्फ इस चक्कर में कि बीएसएनएल नहीं चल रहा मेरा, है ना, मेरा फाइबर नहीं चल रहा। एंड दैट इज वाई आई हैव टू पे 400 रुपीज़ पर डे, है ना। सो आप तो चलो ठीक है यार, अपना 30 रुपये पर दिन का बिल जो है आप एडजस्ट कर दोगे, बट मैं उसकी जगह अगर 300 रुपये पे कर रहा हूँ एक दिन के, तो यू वॉन्ट बी लाइक कंपनसेटिंग मी, राइट। तो मैंने फिर ये चीज़ें करी, उसके बाद मैंने फिर चेक किया, और तब तक फिर फॉर्चुनेटली एक एक्साइटल का जो वेंडर था वो रेडी हो गया मेरे यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए। ऑल्दो ही हैज़ टू लाइक लाइक टेक अ केबल फ्रॉम लाइक 1 किलोमीटर, है ना। और मैं भी था कि यार ठीक है, 10,000 रुपये उसको दिए हैं, 15 20 हज़ार रुपये मैं आपको दे दूंगा, बट ठीक है आप लगा दो, आप ले आओ 1.5 2 किलोमीटर से तार, जहाँ से भी लाना है आपको ले आओ, बट मेरे को नेट चाहिए, सीधा हिसाब मेरा कि मेरे को नेट चाहिए। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स, मेरे को नेट चाहिए। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि मैंने वो लगा लिया। और फिर मैंने बीएसएनएल वालों को बोला कि यार आपको ना लाइक मैं नहीं कर सकता इसके साथ कंटिन्यू, आई नीड टू गो विद डिसकनेक्शन, इसका डिस्कनेक्ट करा दो। अब गाइस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जो आपको अभी तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आप अगर देखते होगे ना, तो हर जगह आपको ये बताया जाता है कि आपको ना बीएसएनएल के ऑफिस में जाना पड़ेगा, एक रिटर्न कंप्लेंट देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, और देन फिर जो आपका बिल है वो लग के आएगा और बंद हो जाएगा आपका बीएसएनएल, जो भी चीज़ें हैं, है ना। मेरे केस में यार मैंने खूब चेक किया, और मैं तो मतलब स्टेट में आ गया था कि मैं नहीं जा रहा कहीं भी, भैया जो करना कर लो, मैं तो नहीं जा रहा ना। मैं तुम्हारे पास ऑफिस में गया हूँ लगवाने के लिए, ना मैं ऑफिस में जाऊँगा डिस्कनेक्ट कराने के लिए। तो मेरा वो था कि यार मैंने पैसे भर दिए, आपको बंद करना है कर दो, नहीं बंद करना आप बिल जारी रखो, 50 रुपये महीना जो भी लोगो ले लो। मैं मतलब वो पे ही नहीं करूँगा, मैं एक बार बिल क्लियर कर दूंगा, मैं नहीं दूंगा, सीधी बात, क्योंकि मैं सर्विसेज नहीं ले रहा तुम्हारी, है ना। और मैं नहीं आ रहा, आप बंद कर दो। तो फॉर दैट मैंने उनको ट्विटर पे टैग किया कि यार सात, मैं पहले वो तो हाईलाइट चल ही रहा था कंसर्न कि 7 दिन से बंद है, फिर हुआ कि यार आपका सॉल्व हो गया, तो मैंने कहा कि फिर से बंद हो गया 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बंद रहा। तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे ना डिस्कनेक्शन के लिए जाना है, ट्विटर पे ही बोला मैंने उन्हें कि मुझे डिस्कनेक्शन के लिए जाना है, मुझे नहीं रहना आपके साथ, है ना, क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। सो somebody from गाजियाबाद सिटी लाइक कॉल्ड मी, ही वाज फ्रॉम द बीएसएनएल ऑफिस। तो उसने बोला कि यार बहुत एज्ड आदमी था, उन्होंने कहा कि सर क्या दिक्कत हो गई, हमने बोल दिया है आपका कि आपका जो भी बन रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा उतना। मैंने कहा नहीं सर, माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे को ना उसको बंद कराना है, रीजन बीइंग कि मैंने एक साइकिल का ले लिया है ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम यहाँ से इसे बंद करा देते हैं। और फाइनली फिर उन्होंने उसको बंद करा दिया। सेम मैंने प्लान भी जब चेंज कराया था, जब मैं 3 4 महीने रहने के बाद मैंने डाउनग्रेड कराया था अपना प्लान, 30 MB के प्लान के अंदर आया था। तब भी मैंने मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, मैंने उनको ईमेल किया था, और ईमेल पे मुझे फिर वहाँ के हेडक्वार्टर से कॉल आ गया था कि ठीक है सर, हम आपका प्लान डाउनग्रेड कर देते हैं। तो यार मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है बीएसएनएल के साथ। वो सुनते हैं, काम बिल्कुल होता है आपका, बट थोड़ा सा लेट होता है। चीज़ें वहाँ भी आजकल ऑनलाइन हो जाती है। आप एक मिनट दीजिएगा मुझे ना। ठीक है, चीज़ें वहाँ भी हो जाती है आजकल, लेकिन और ऑनलाइन हो जाती है, आपको नहीं जाना पड़ता ऑफिस, आपको ना परचेज करने के लिए जाना पड़ता है, ना आपको डिस्कनेक्ट कराने के लिए जाना पड़ता है। अभी तो मेरा अकाउंट पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ उसे। दूसरा, कि स्पीड काफ़ी अच्छी आती है।
बट वही है कि अगर आपका वेंडर सही नहीं है तो डिस्कनेक्ट फ्रिक्वेंट होता है, और फिर कितनी टाइम में सॉल्व करके देता है ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यार ये मेरा रिव्यू था बी एस एन एल एयर फाइबर के लिए। गांव के लिए तो अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसको आप 5 में से 5 रेटिंग्स दे दो, है ना। अगर कोई ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल आसपास में जो आप वायर्ड वाला कनेक्शन लगा सकते हो, तो फिर आपको 5 में से 2 इसको देना चाहिए, क्योंकि डिस्कनेक्ट होता है। तो ये लगा के चलो कि आप ये 30 में से 25 दिन ये ठीक चलेगा, 26 दिन ठीक चल जाएगा, बट 30 में से 30 दिन ठीक नहीं चलेगा। ये मैं फॉर श्योर हूँ इसके लिए। मैंने बी एस एन एल के नंबर के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, और ये मैं बी एस एन एल के इंटरनेट के साथ भी एक्सपीरियंस किया है। तो ये चीज़ें आती है गाइज। आप अपना कॉल ले सकते हो, स्पीड की शिकायत नहीं आएगी। अगर आपका काम ये है कि यार आप यूट्यूबर हो, या लाइक ऐसा कोई काम है कि भाई ठीक है मेरे को 4 दिन बाद भी इंटरनेट मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी तो चल जाएगा मेरा काम, और मोबाइल इंटरनेट पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो ठीक है आप इसे लगवा लो। कहीं भी लगवा सकते हो। तकरीबन 10 से 1 किलोमीटर की रेंज होती है इसके बड़े वाली छतरी की, जो हमारे यहाँ पे लगा के गए थे, और 10,000 रुपये का ही कॉस्टिंग आता है। छोटे वाले में काम चल जाता है तो 4,500 रुपये का कॉस्टिंग आता है आपका। तो ये रहने वाला है इसके अंदर। और फाइनली वही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्साइटल का रिव्यू लेके आएंगे। मेरे घर में एक्साइटल अभी लगा हुआ है, जिससे मैं अभी लाइक वीडियो बनाता भी हूँ, अपलोड भी करता हूँ, जो भी करता हूँ। तो इसकी स्पीड के बारे में, इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसको कैसे लगवाया था मैंने, वो 1 किलोमीटर से तार लेके आए थे तो क्या पैसा लिया था मेरे से, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लाइक कीप ऑन द टैब, कीप आई, है ना। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा ऐसे भी। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे किसी चीज़ के ऊपर रिव्यू लेके आना चाहिए, तो यू कैन लाइक कॉमेंट इट। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसके ऊपर भी एक रिव्यू करूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।